नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड बीएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको कौन से बुक्स लेकर के जाना चाहिए। इसके पहले मैंने बहुत ही पहले वीडियो बना रखा था, 8 से 10 महीने पहले ही मैंने बताया था। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि क्या मैं एग्ज़ाम में बुक्स भी लेकर जा सकता हूं। तो बिल्कुल आप बुक्स लेकर के जा सकते हैं और आपने एडमिट कार्ड में भी देख रखा होगा। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस प्रकार के बुक्स को लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि केवल और केवल आप एनसीईआरटी बुक्स लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड, आप एनसीईआरटी के अलावा भी बुक लेकर जा सकते हैं। फिर ये सवाल उठता है कि क्या मैं एनसीईआरटी के अलावा अगर बुक लेकर के जा सकता हूं, तो क्या मैं लूसेंट स्पीडी बुक को ले जा सकता हूं। तो बिल्कुल आप लूसेंट स्पीडी को तो नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि एनसीईआरटी के अलावा बुक को ले जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस बुक को लेकर जाना है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं फ्रेंड, क्या कि आखिर आपको कौन से बुक को लेकर के जाना है एग्जाम में, और अपने तैयारी के अनुसार, अपने नीड के अनुसार किस बुक को आपको लेकर जाना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि मैं एनसीईआरटी के बीच में लूसेंट का पेज या इस टेक्स्ट बुक कोई मतलब जो बुक आता है मार्केट में उसका पेज चिपका करके लेकर जाऊंगा। तो ये करना कितना सही रहेगा, कौन सा आपको बुक को लेकर जाना चाहिए, क्या बुक ले जाना सही है या नहीं है। क्योंकि बुक ले जाना ना केवल आपके एग्जाम में टाइम को भी खत्म कर सकता है, टाइम को बर्बाद कर सकता है, एग्जाम में आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो आपको पता ही होगा कि आप इस एग्जाम में 3 बुक को ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये सवाल होगा कि क्या मैं एक ही सब्जेक्ट का 3 बुक ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता हूँ। तो आप एक ही सब्जेक्ट का 3 बुक नहीं ले जा सकते फ्रेंड। आपको यहाँ पे 3 खंड दिखाई दे रहे होंगे। खंड का में आपका 50 नंबर है, खंड खा में आपका 50 नंबर है और खंड गा में 50 नंबर है। तो आप तीनों खंड के लिए एक एक बुक लेकर जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, खंड खा में जनरली जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में भी मोस्टली जो प्रश्न रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री या बोल सकते हैं आप हिस्ट्री से, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है वो रहता है ज्योग्राफी से। तो जनरली अब मैं आपको प्रीफर करूंगा फ्रेंड, आप इन 2 सब्जेक्ट का ही बुक लेकर के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या मैं केवल और केवल एनसीईआरटी बुक को ही ले जा सकता हूँ, क्या मैं केवल और केवल एनसीईआरटी का हिस्ट्री लेकर के जा सकता हूँ, या और भी आप बुक लेकर के जा सकते हैं। तो आप और भी बुक लेकर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिए वो जो होनी चाहिए वो बोर्ड परीक्षा की होनी चाहिए। जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक ले जा सकते हैं, सीबीएसई की बुक लेकर जा सकते हैं, बीएसईबी की यानी कि बिहार की जो बुक आती है उसको आप लेकर के जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप एनसीईआरटी ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन इसके अलावा आप सीबीएसई की जो बुक आती है उसको भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बुक होती है ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे होती है। और दूसरी उस बुक की सबसे जो खासियत है वो यह है कि वो थोड़ी मतलब एनसीईआरटी के अगर आप बुक को पढ़ने जाइएगा तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये क्रियाकलाप, जैसे आप इस बुक का ही देखिए, एक क्रियाकलाप इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा टेक्स्ट बुक ढूंढने का जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी ले ही जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का जो पुराना वाला बुक रहता है उसका पुराने एडिशन का एनसीईआरटी का उसका 11th 12th का आप हिस्ट्री ले जा सकते हैं, और ज्योग्राफी भी आप 11th का ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद आ जाता है खंड खा में आपका साइंस पूछा जाता है और मैथ्स पूछा जाता है। तो खंड खा में साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, साइंस के लिए एनसीईआरटी की इस तरह की बुक आती है, ये वाला आप लोग लेकर के जाइएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड कि आप एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का और बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं, बहुत सारे थ्योरम है, वो आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे इस बुक की सबसे जो खासियत बात यह है कि ये तीनों सब्जेक्ट को एक ही बुक में कवर किया है। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ से 25 नंबर का जो साइंस है वो कवर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैं बताऊँगा कि साइंस के लिए आपको बुक लेकर के जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। उसके अनुसार ही आप कोई मैथ्स का भी बुक ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा हो कि खंड गा के लिए मैं बुक लेकर के जा सकता हूँ या नहीं लेकर के जा सकता हूँ। तो जनरली फ्रेंड रीजनिंग के लिए कोई भी सरकारी बुक नहीं है, इसलिए आप रीजनिंग का कोई भी बुक नहीं ले जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर मुझे बुक लेकर के जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आप बुक लेकर के जाते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, एग्ज़ाम में आपका टाइम तो थोड़ा लगेगा। दूसरी जो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपका थोड़ा सा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं और थोड़ा सा अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है और ऐसे ऐसे 10 सवाल हैं, तो आपका ये मन करेगा कि हालांकि आप उस अगर सवाल को लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सही करेंगे, लेकिन आपको ये मन करेगा कि मैं क्यों ना इस बुक को ही मैं इस क्वेश्चन को बुक में ही ढूंढ कर लगाऊंगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। तो आपका टाइम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लग सकता है, टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है।
तो इसलिए अगर आपका बहुत अच्छा तैयारी है तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप बुक मत ही ले जाइए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं बुक के बीच में लूसेंट या किसी और टेस्ट मतलब जो पब्लिकेशन की बुक होती है जैसे एसपीडी है सबका, उसका पेज चिपका कर ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ। तो देखिए जनरली बिहार का एग्जाम है, ऐसे तो किसी का बुक चेक नहीं किया जाएगा, बहुत कम सेंटर ही ऐसे होंगे जहाँ पे बुक को चेक किया जाएगा। तो आप ले तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत आपको वहाँ पे आएगी फ्रेंड, जब आपके बगल वाला देखेगा कि आप बीच में चिपकाए हुए हैं तो मे भी हो सकता है कि वो टीचर को इन्फॉर्म कर दे और वहाँ से आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। तो अपने अनुसार और अपने विवेक के अनुसार काम करें। मेरे अनुसार से बुक ले जाना तभी आपके लिए बेस्ट होगा जब आप बुक को सिर्फ और सिर्फ एज ए प्रीफेयर के लिए ले जाए। अगर आप बुक को पूरी तरह से आप ये चाहेंगे कि मैं बुक से ही सारा कुछ देख करके छापूं तो मे भी बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। और अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो प्लीज़ आप बुक को प्रीफेयर ना करें। थोड़ा बहुत अगर आपने बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आप लेकर के जाइए। पिछले बार भी बीएसएससी सीजीएल की एग्जाम में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट थे जो बुक लेकर के गए थे। तो बुक ले जाने में भी आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए और थोड़ी सी अपने विवेक के अनुसार अपने दिमाग के अनुसार बुक को फाइंड कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।